साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। पिछले 7 दिन से मैं एक आदमी का वीडियो देख रहा हूँ और वो आदमी साबका संघर्ष कमेटी पीछे हटगी, जल्दी आओ, जंतर मंतर जल्दी आओ, जंतर मंतर धरना जल्दी लगाओ, जल्दी ओआरओपी लो, जल्दी ये करो, जल्दी वो करो। पता नहीं 50 उसकी सुझाव सैनिकों को पहुँच रहे हैं। और वो वीडियो जब भी देखता हूँ तो फिर मेरे को पता नहीं अंदर से क्या हो जाता है कि अब जैसे वो मुझे बोलेगा ना कि मेरे को खुजली हो जाती है। हाँ, मेरे को खुजली हो जाती है। खुजली क्या होती है? वो जैसे बवासीर जैसी हो जाती है, उतनी खुजली हो जाती है। हिंदुस्तान में अभी तक सरकार का कोई ठिकाना नहीं है। बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं। संसद अभी बैठे नहीं, अभी शपथ एमपीओ की शपथ समारोह अभी तक एमपीओ का हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ अभी होना बाकी पड़ा हुआ है। ठीक है ना? उसको पढ़िए, जल्दी पहुँचो, जंतर मंतर में जल्दी पहुँचो, वो पहुँचो, ये पहुँचो, ये टोपी वाला, वो टोपी वाला, वो कोट वाला, वो कोटी वाली। अरे भाई, आखिर क्या ये एक जैसे होता है ना, वो साइको आदमी, उसको साइको हो गया। और जैसे किसी आदमी को ऐसा होता नहीं कि हैबिचुअल जो बोल देते हैं कि इसके बगैर ये आदमी जी नहीं सकता, यानी कि उसको वो चीज़ चाहिए। उसने अभी जो बीच के 1.5 महीने निकाले हैं, तो वो तो वही आदमी जानता कि उसने कैसे निकाला है। अब भाई सीधी सी बात है, हमारे को तो साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण ने बिल्कुल बोल दिया है कि भाई ये 2 आदमी हमारे नहीं है। तो फिर ये साबका संघर्ष कमेटी का नाम लेके जो भी प्रचार कर रहे हैं झूठा कर रहे हैं। पहला तो यही है। तीसरा, अगर इनमें वो दम है तो एक वीडियो हरपाल से डलवा दे, हरपाल से, मान लेंगे। अभी तो पिछले दिनों से 15 दिनों से तो तलवार ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। वो जो गुटरों को पास में बैठ के होते, अभी वो कहाँ चली गई? वो भी तो नहीं हो रही है ना, उसका भी तो कोई कारण होगा ना यार। क्यों लोगों के पीछे पड़ा हुआ है यार? हमें पता है कि जो तेरी आदत के कम से कम भाई 35 लाख में से 1 लाख तो तेरी आदत के होंगे, और जो तेरी आदत को फॉलो करते हैं वो तेरे को फॉलोअर है। तेरे 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है, अच्छी खासी तेरी पेंशन भी है, अच्छी खासी तेरी यूट्यूब से इनकम है। क्यों लोगों के पीछे पड़ा भाई? जब तेरे को 14 साल से 14 बार मिल लिया, 16.5 साल हो गया, 3 सरकारों से मिल लिया, कुछ नहीं मिला तुम्हारे को अभी तक। ठीक है ना? तो जो मिलना है मिल जाएगा। पीछे क्यों पड़ा हुआ है लोगों के? दूसरी बात, ठीक है ना, 1 साल में जो तुम लोगों ने वहाँ जो भी बंदर बांट की, उसका रोना तुम लोग ही आपस में रो रहे हो यार। क्यों टोपी वाले के पीछे पड़े हो? टोपी वाले ने तो जो कुछ था वो पड़ा हुआ बैंक के अंदर उठा के, ठीक है ना, जो भी हिसाब था। और दूसरी बात, तुम लोग कौन होते हो पूछने वाले? 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख। तुम लोगों ने अपना सहमति पत्र दिया ही नहीं था भाई एफईए को। ठीक है ना? एफईए बनाया तुम तो थे ही नहीं। और जो उनके अलायंस थे, अलायंस के पैसे है, अलायंस आज भी उनके साथ में। तुम कौन होते हो बोलने वाले उस पैसे के बारे में? वो अलायंस है, वो बोलेंगे, और अलायंस को वो जवाब भी देंगे, अपने आप दे देंगे। तेरे को तो वो जवाब देने से रहे, कभी नहीं देंगे। तुम्हारे से हिसाब था हम भी नहीं मांग रहे हैं, तो क्यों कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? कभी गुरदासपुर का जासूस बन जाता सूबेदार मेजर, कभी वही सूबेदार मेजर तेरा ढाल बन के खड़ा था। तेरे को कुछ बोलते थे तो उसको चुभता था, तलवार को बोलते थे उसको चुभता था। और पता नहीं उसने कितनी गालियां मेरे को दी है, मेरे साथियों को दी है, तुम लोगों ने दी। अब और तुम शुरू हो जाओगे। इस बार लोग जंतर मंतर में ऐसे कदम नहीं रखेंगे जैसे अभी तुम्हारी चाहत है। बिल्ली की चालने से छिंका नहीं टूटेगा भाई। समझदार हो गए हैं लोग। और दूसरी बात, जितनी तूने सितंबर से तू टोपी वाले के पीछे पड़ा था, आज तक तू कम से कम किसी मंत्री के साथ उसका फोटो नहीं दिखा पाया यार। जबकि उसने तो कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा यार। ठीक है ना? कभी तू उसको एमपी बना देता है, कभी उसको राज्यपाल बना देता है। अरे वाह रे वाह यार, मुझे तो आश्चर्य होता है तेरे मानने वालों का कि वाह यार, क्या बंदा बोल रहा है, क्या हम लोग मानने वाले मान रहे हैं।
अगले बंदे का कोई वैसा है ही नहीं जो, हाँ हम जो भी है, ठीक है ना, जो भी राजपूत ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, हम लोगों ने बीजेपी को खून से सींचा है, हम उनके वोटर है, कोर वोटर है। हमारे साथ वो गलत करेगी तो हम उनको सबक सिखाएंगे, सैनिक होकर भी सिखाएंगे और सिविलियन होकर भी सिखाएंगे और एक नागरिक होकर भी सिखाएंगे। ये आपस का मामला है, हमारा और बीजेपी का आपस का मामला, हम बीजेपी के हैं। और बोल, दूसरी बात, 50% जो जेएसयू जवान है वो लीग के अंदर है, तो तुम 50% का मतलब 35 लाख में 17.5 लाख निकाल दे, वो लीग के हैं। जिसका कमांडर कौन है? जनरल सतवीर साहब है। तेरे पास वो उतने ही बदमाश जो टाइप के, जो तेरे पास में जो अनऑथराइज, जो वहां से अनवांटेड जितनों भी लात मार के बाहर फेंके हुए ना, वही है। जो सही है उसको सही सब कुछ मिल रहा है। अब वो तेरी तरह यूट्यूबर नहीं है, वो उनका कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, इसलिए तू उनका मसीहा अभी तो कर भाई, जितना करना कर ले। तो मुझे बोल रहा था ना कि चैलेंज है, मैं तुम्हें ला के छोड़ूंगा जंतर मंत्र पे, तो मैं भी तेरे को चैलेंज कहता हूँ, जब तक FVA के पास में रिटर्न के अंदर हर संगठन नहीं देगा कि हमें जंतर मंत्र पे धरना देना है, देना चाहिए, और जो भी हमारी ड्यूटी हमारे हिस्से में आएगी हम जाके पर्टिकुलर उसको करेंगे। हम भी कोई एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, जब बैठेंगे तो लठ गाड़ के बैठेंगे, और नहीं तो तुम्हारी तरह वो हमें वहाँ बैठ के चंदा इकट्ठा नहीं करना और बाद में फिर ये साल भर के बाद में ये आपस में इस पर लड़ना नहीं है, ठीक है ना। फर्जी बिलों के पैसे कहाँ चले गए, चेक के पैसे कहाँ चले गए, 1.5 लाख वो दिए थे वो तलवार को, वो कहाँ चले गए, ठीक है ना। अब मरो, लड़ो, कोई नहीं देगा हिसाब था तुम्हारे को आपस में। जिसके बोला ना, जिसके हिस्से में जो आ गया अब दब गया, अब बाबा जी का ठल्लू है। तूने सबसे लास्ट में एक वीडियो निकाला था कि आज हमारे पास में सारा पैसा खर्च हो गया है और उस पैसे को पंजाब के लोग अब आगे लगा रहे हैं। अब जो खर्चा हो रहा है वो पंजाब के लोग लगा रहे हैं, ठीक है, वो तेरा ही वीडियो था। तो मानो, एहसान मानो पंजाब वालों का कि कम से कम उन्होंने लगाया तो सही। अब प्रगट सिंह साहब जैसा आदमी तेरे लिए सबसे बुरा आदमी हो गया है, तो इस हिंदुस्तान में तेरे लिए अच्छा कौन हो सकता है? कौन होगा? अगर प्रगट सिंह साहब जैसा आदमी अगर तेरे लिए बुरा है, तो हिंदुस्तान में तेरे पे विश्वास करने वाला ऐसा अंधा आदमी मैं जिंदगी भर मैंने कहीं नहीं देखा है। जिसके नाम के ऊपर लोगों ने पूरा साल भर वो चलाया, जिसके नाम के ऊपर तेरी खुद की दुकान चली, जिसके नाम के ऊपर लाखों रुपए का लोगों ने चंदा लिया, ठीक है ना। और रही बात, तुम 12, 13, 15, मतलब 50 लाख है यार, 1 करोड़ है, लेकिन वो 1 करोड़ FVA के है और FVA के अलायंस के हैं। और आपने FVA को पहले हमारे को कोई सहमति पत्र नहीं दिया कि आप हमारे घटक थे, जब हमारे घटक ही नहीं थे तो बोल नहीं सकते। दूसरी बात, जो है बोलने वाले वो पंजाब में बैठे हैं और तुम्हारे को लात मार के बाहर निकाल दिया, रंगाविला को। अब करते रहो, अब तेरे पास ताकत एक इस यूट्यूब की है बस, और कोई तेरे पास कोई ताकत नहीं है। इसी के ऊपर तो रोना रो सकता है। अब ये कहावत होता ना, तो उस कहावत में क्या कि लोग आधी बोलते हैं कि हाथी को 1000 कुत्ते भौंकते हैं, ये तो होगी आधी। पूरी कब होती है? हाथी को 1000 कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी मस्त चाल में चलता रहता है। अब ले ले, उस टोपी वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, ना तो वो पार्षद बना, ना MLA बना, ना MP मिला, और तो जो तू बोल रहा अभी फिर लोगों को गुमराह कर रहा है कि 10 दिन में वो मिलने जा रहे हैं। मैं 10 दिन में नहीं, अगर 10 महीने के अंदर भी तू उसको दिखा दे रक्षा मंत्री के पास में, तो मैं अपना नाक कटवा दूंगा। दिखा देना उसको, बगैर बुलाए अगर वो चला जाए तो। हाँ, रक्षा मंत्री बुलाएगा, तुम्हारे को चिट्ठी दिखा के जाएंगे कि रक्षा मंत्री ने बुलाया, भाई जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने नहीं लेना है, और बुलाएगी गवर्नमेंट, जाएंगे। सैनिक हितों के लिए संगठन खड़ा किया, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन सरकार को बुलाने के बाद मत कर लोगों को गुमराह, मत कर ये फंड, मत कर ये सब कुछ ही। सब कुछ तो बर्बाद कर चुका तू
हर संगठन को तूने, कोई ऐसा संगठन नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, जिसको बदनामी के कागार पे नहीं धकेला है। सैनिक की एक जो गरिमा थी उसकी पूरी मार्केटिंग कर दी तुम लोगों ने। मार्केटिंग, जो इज्जत साल भर पहले जो लोगों के बीच में सैनिक की थी वो अभी एक चवन्नी भर की रह गई है। हम चवन्ने हैं इस तरह से, ये इज्जत करवा दी तुम लोगों ने। बात करते हैं लोगों को इंसाफ दिलाने की, 7 लाख माताओं को इंसाफ का हक दिलाओगे? तुम लोग दिलाओगे इंसाफ? 16.5 साल में 3 गवर्नमेंट होती है और 14 बार की मीटिंग में रक्षा मंत्री में क्या लिया बाबा जी का ठुल्लू? बताओ ना कि ये हुआ है, ये फायदा दिलाया। जब मर्जी जब खुला फोन ले शुरू कर दिया। अरे भैया थोड़ी सी शांति पकड़ ले, ठीक है ना। जिस आदमी को कुछ सोचता नहीं उससे पहले शुरू करता है। और धन्यवाद है कि उस सूबेदार ने तेरे को कसम दे दी, तो उस सूबेदार का तू जयपुर वाले का नाम नहीं बताएगा, ठीक है ना। वो तो उसका नाम हमें पता है। वो खुद टोपी वाले से बहुत दुखी है, क्योंकि टोपी वाले ने उसको भी एक चढ़ा रखी स्टिक अच्छी सी। तेरे को नहीं चढ़ाई, लेकिन उस सूबेदार को चढ़ा रखी है। अगर उसने तेरे को बोला है तो, जिस सूबेदार की तू बात कर रहा है, जिस सूबेदार की मैं बात कर रहा हूं, और नहीं तो तू भी झूठ बोल रहा है, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। अगर वही सूबेदार है तो उसको चढ़ाई हुई है, और वो ऐसे ही बोलेगा टोपी वाले के लिए। टोपी वाले का कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहा मस्ती में और करता रहेगा, और तुम रोते रहो, ठीक है ना। जब ये पैसा इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होकर चाहे जब भी जैसा भी एफई नकली असली जो भी है, जो अलायंस हमारे साथ में है, उन लोगों के, उन अलायंस के, उन लोगों के पैसे हैं। ना आप हमारे को तब सहमति पत्र दिया था, ना बाद में दिया, ना आज है, ना आप हमारे उसके बारे में बात कर सकते हो। कोई अथॉरिटी नहीं बात करने की आपको। अथॉरिटी ये है कि जो इससे पहले लाखों रुपए, ठीक है ना, जो आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया, उस बंदे ने बताया कि इतने तो मैंने वो दिए, इतने चेक हुए, इतना खर्चा हुआ। वो तो कम से कम 25-30 लाख पे ले गया। इतना खर्चा हुआ, हाँ भी होता खर्चा, कानूनी खर्चा तो होगा ही होगा। तो भाई अब वो माँ चली गई जो प्यार से दूध पिलाती थी। थोड़े बड़े हो गए हो, अब माँ ने दूध छुड़वा दिया, अब नहीं पिलाएगी, ठीक है ना, अब नहीं पिलाएगी, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से, कोई बात नहीं है। और फिर जी भर के जितनी गाली देनी है अब दे देना। वीडियो तो ये तू सोच रहा है ना कि इसके तो यार 150 आदमी देखने वाला नहीं है। तुझे पता नहीं है कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तू कितना ही मास्टर है, लेकिन तुझे पता नहीं कि मेरा वीडियो कैसे कहाँ कहाँ जाता है, तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।